Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन एक लाइन चार्ज के वजह से, ये लाइन चार्ज यानी कि वायर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर पड़ता है लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। फिर लैम्बडा को बोलते हैं कि रॉड का या वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखिए, हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ा जूम कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट। देखिए, गॉस लॉ का यूज करके हम ये कैसे करेंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सीट है, सीट यानी कि उसका लेंथ कुछ है और ब्रेड्थ कुछ है, ऐसे यानी कि कुछ एरिया है एंड उसका थिकनेस बहुत नेग्लेक्ट है। मान के चलिए ये एक सीट है, एक सीट है, देखिए ये वाला, उसका कुछ लेंथ है कुछ ब्रेड्थ है यानी कि कुछ एरिया है एंड उसका थिकनेस ये जो है ना ये बहुत ही नेग्लेक्टेड है। अभी उसका टोटल एरिया है कैपिटल है, ये टोटल सीट का एरिया है कैपिटल है। हम सीट को कैपिटल क्यू चार्ज दे रहे हैं। कैपिटल क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज पूरा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा, पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव 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 पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज दिया तो पूरा एरिया में, क्योंकि सीट का एरिया है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा ऐसे। हमको क्या निकालना है, ये सीट अभी पॉजिटिव चार्ज बन गया। अभी सीट से आर दूरी पर ये एक पॉइंट है, आर दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। डायरेक्शन कहां होगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा, हम जानते हैं। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा आर दूरी पर, और यहां पर भी आर दूरी पर वही होगा। तो हम एक इमेजिनरी सरफेस कर सकते हैं जिसका ये जो पार्ट है ये पूरा प्लेन सरफेस है, सर्कुलर और प्लेन, जिसका हर पॉइंट में, ये सरफेस का हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। वैसे दूसरी तरफ, वैसे आर दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होगा, वैसे आर दूर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वही होगा, वैसे भी आर दूर में वही होगा। तो इधर भी एक इमेजिनरी सरफेस, प्लेन सरफेस बना सकते हैं जिसका एनी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और कहां है, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, ठीक है। और यहां पर भी है पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो इसको ये इमेजिन हम करें ना, ये जो इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो यहां पर एक सिलेंडर जैसा हुआ, सिलेंडर जैसा हुआ। अभी सिलेंडर का 3 पार्ट है। अच्छा, इसका एरिया आप मान के चलिए A1, इस सर्कुलर रीजन का एरिया A1 मान के चलिए, तो इसका भी ऑब्वियसली रीजन एरिया A1 होगा। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस बन गया, देखिए ये सिलेंडर बन गया, उसका 2 प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस, ये राइट प्लेन सरफेस, ये लेफ्ट प्लेन सरफेस, और ये है कर्व्ड सरफेस। अभी गॉस लॉ हमको बता रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन 0। Q मींस चार्ज एनक्लोज्ड, ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे और कर्व सरफेस में निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस। अब देखिए यहां पर इसका एरिया A1 है, एरिया का डायरेक्शन क्या है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ये है A1 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो यार ई वेक्टर और A1 वेक्टर के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो इसमें राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा लेटर से φ1। तो φ1 कितना बनेगा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पर ये ए नहीं A1 वेक्टर है, तो ई डॉट ए मीन्स ई ए कॉस, और ई और ए के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच में एंगल है 0 डिग्री, ये राइट प्लेन सरफेस में, तो ये बन गया cos 01, ये हो गया EA1। यहां पर दिखाइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड है, और एरिया जो है इसका भी एरिया A1 है, और एरिया का डायरेक्शन है सरफेस के साथ पूरा परपेंडिकुलर A1 वेक्टर। तो इधर भी ये लेफ्ट प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल भी 0 डिग्री, तो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर दिखाइए, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए मतलब उसका एरिया है A1, तो A1 cos कितना, cos 0। इधर दिखाइए, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इधर दिखाइए, तो cos 0 कितना बन गया 1, तो लेफ्ट प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया EA1। अभी ये कर्व्ड सरफेस देखिए, कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट का एरिया है लेटर से DA, छोटा एरिया DA, और एरिया का डायरेक्शन कहां है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ऐसे DA वेक्टर। ऐसे एलिमेंट यहां पर लेंगे तो एरिया ऐसे होगा, ऐसे यहां पर लेंगे तो एरिया ऐसे होगा, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं ले रहा हूं, मैं सर्कुलर एलिमेंट लिया, मैं एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट भी ले सकता हूं, उसका एरिया है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से आउटवर्ड, ऐसे। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कर्व सरफेस के ऊपर के एलिमेंट जो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पड़ेगा, एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैं छोटा phi3 d phi3 बोल रहा हूं, एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसका एरिया को हम डी ए वेक्टर बोले हैं, यानी कि ई डी ए कॉस, और ई और डी ए के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं बनता है, 0 बनता है। और ऐसे थियोरेटिकल मान के चलिए, ये जो एलिमेंट है ना, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे स्वीप कर रहा है, कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। तो एलिमेंट के ऊपर यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, टोटल कर्व सरफेस में, टोटल ये जो कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन गया, छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन, यानी कि 0, ये 0 बन गया ना, तो 0 हो गया। सो देखिए, अभी ये जो गॉसियन सरफेस है उसका 3 पार्ट है, राइट प्लेन सरफेस, लेफ्ट प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। राइट प्लेन सरफेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi1 नाम दिए, लेफ्ट प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi2 नाम दिए, और कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi3 नाम दिए। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस कितना हो गया, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो इंप्लाइज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया phi1 के जगह देखिए आप EA1 प्लस phi2 के जगह ऑल्सो EA1 और phi3 के जगह 0, इंप्लाइज टोटल क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया 2EA1। अच्छा, हम जानते हैं कि गॉस वो बता रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। ये जो गॉसियन सरफेस है, ये टोटल चार्ज को एनक्लोज, क्यू चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है, ये इतना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, इतना 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 एरिया में जो चार्ज है ना, 1 2 3 4, इतना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। इसका एरिया जब A1 है, इसका भी एरिया A1 है। तो देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं क्या, इधर मैं लिख रहा हूं, देखिए इधर मैं लिख रहा हूं एरिया, इधर मैं लिख रहा हूं चार्ज। दिखाइए इधर, तो इधर फिगर में दिखाइए, टोटल एरिया जब A है उसको चार्ज दिया है कैपिटल Q, टोटल एरिया जब A है उसको चार्ज दिया है कैपिटल Q। तो एरिया जब 1 होगा, चार्ज होगा Q बाई A।
और Q बाई टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया को मैं बोला था, बोलते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लाइन चार्ज का बा वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी बनता है चार्ज बाई लेंथ, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो अभी इसका एरिया क्या है, इसका एरिया A1 है। A1 के अंदर कितना चार्ज है, A1 एरिया A1 होगा तो चार्ज होगा Q बाई A इंटू A1। पर टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया को मैं सिग्मा बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू A1। ये क्या बन गया, ये बन गया चार्ज, सिग्मा A1 बन गया चार्ज। चार्ज मतलब क्या, जो चार्ज ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसका एरिया A1 है ना, इसका जो एरिया A1 है, इसके ये जो एरिया कितना चार्ज को एनक्लोज करा है, A1 में कितना चार्ज रहा है, टोटल शीट में क्यों चार्ज रहा है। सो यह है चार्ज एनक्लोज्ड। फ्रॉम गॉस लॉ हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0। यह है गॉस लॉ। इट इंप्लाइज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम हिसाब कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, 2E(A1) इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड है सिग्मा A1 बाई एप्सिलॉन 0। अभी A1 आप कैंसिल कर दीजिए तो बन गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। E बन गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये है आपका रिजल्ट। मेरे कहने का मतलब है सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट मीन्स टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। मेरे कहने का मतलब है तो ये शीट से जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है मीन्स टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इधर दिखाइए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। यानी कि ये r के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इधर भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अभी इसको हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ा जूम कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट इसको यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट बोलिए, और इनफाइनाइटली बहुत बड़ा लार्ज प्लेन शीट। ये बहुत बड़ा शीट है, बहुत बड़ा, किसी को कभी कभी ओनली लार्ज प्लेन शीट बोलते हैं। अच्छा, ये फिगर करिए, ये फिगर ऐसे एक शीट करिए, मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे करिए, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट करिए, उसका एरिया A लिखिए, उसको चार्ज दीजिए ऐसे कैपिटल Q, चार्ज उसका टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे कर दीजिए पूरा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नीचे लिखिए, ये लिखिए। अच्छा, यहां से r दूरी पर ऐसे करिए, r लिखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये E लिखिए और RO दीजिए। यहां से भी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वही सेम होगा, वही E लिखिए, ऐसे आउटवर्ड देकर E लिखिए। अभी एक इमेजिनरी सरफेस कीजिए, ऐसे सर्कुलर सरफेस, जिसका हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जिसका एरिया को A1 लिखिए, और एरिया का डायरेक्शन है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ऐसे करिए, आरो दीजिए A1 वेक्टर, और यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ रहा है φ1 लिखिए, ऐसे φ1। अभी इधर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए,
इधर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी होगा। इधर भी ये फिगर बनाइए, ये r लिखिए, r लिखिए, इसका एरिया A1 लिखिए, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर A1 वेक्टर लिखिए, ये लिखिए। और लेफ्ट प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है φ2 लिखिए। और कर्व्ड सरफेस में उसके ऊपर एक एलिमेंट लीजिए जिसका एरिया dA लिखिए, dA छोटा एरिया मींस dA, और एरिया का डायरेक्शन है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ऐसे, dA वेक्टर लिखिए। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से आउटवर्ड ऐसे करिए, तो इधर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अभी नोट्स लिखिए, पूरा नोट्स में बोल रहा हूं, लिखिए। लेट अस कंसिडर an infinitely large, large plane sheet of area कैपिटल A, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसका एरिया कैपिटल A है, इज गिवन ए चार्ज, इसको दिया हुआ है चार्ज कैपिटल Q, ऐसे करिए, कैपिटल Q इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फुल स्टॉप। अभी लिखिए द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट throughout the surface area of the sheet, full stop. Let the surface charge density of the sheet is सिग्मा, ऐसे सिग्मा लिखिए, सिग्मा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, फुल स्टॉप। तो नीचे लिखिए सो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई कैपिटल A। ठीक है, अभी लिखिए द इलेक्ट्रिक, अभी नीचे एक अनदर, नीचे लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r, ऐसे r लिखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर r from the sheet is same both in magnitude and in direction। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा r दूरी पर, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी आउटवर्ड ऐसे होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फुल स्टॉप। if we imagine a surface known as Gaussian surface, GAU ऐसे SSIAN, Gaussian surface, comma, it will be in the form of a कैसे हुआ Gaussian surface? cylinder CYLINDER, cylinder whose two plane surfaces
टू प्लेन सरफेसेस has area A1 से A1 A नीचे 1 A1 से फुल स्टॉप। ये एरिया देखिए, इधर देखिए, ये एरिया कैंसिल हो जा रहा है, तो A1 A2 कुछ भी लीजिए, ये कोई दिक्कत वाला नहीं है। अभी लिखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नीचे लिखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द right plane surface of the cylinder is, नीचे लिखिए φ1 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, φ1 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट A1 वेक्टर, ए मीन्स इसका एरिया है A1, इज इक्वल टू ई A1 cos 0, क्योंकि ई और A1 के बीच में एंगल 0, इज इक्वल टू ई A1 बिकॉज cos 0 is 1। नीचे लिखे इंप्लाइज φ1 इज इक्वल टू E1, φ1 इज इक्वल टू E1, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी नीचे लिखिए सिमिलरली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट प्लेन सरफेस, ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, ये है कर्व सरफेस, लेफ्ट प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ एरिया A1, ये प्लेन सरफेस का एरिया वही सेम है A1 इज, ऐसा लिखिए नीचे φ2 इज इक्वल टू E डॉट A1 वेक्टर है, इज इक्वल टू E A1 cos 0 इज इक्वल टू E A1 cos 0 1 है, ऐसे इंप्लाइज कर दीजिए, इंप्लाइज φ2 इज इक्वल टू E A1। अभी नीचे लिखिए लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ एरिया, इधर दिखाइए डी कैपिटल है, स्मॉल डी कैपिटल है, छोटा एरिया, ऑन द कर्व्ड सरफेस, इसके ऊपर कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इसके ऊपर, फुल स्टॉप। अभी लिखिए एरिया का डायरेक्शन तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, डी वेक्टर, लिखिए सो द, नीचे लिखिए सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द elementary surface is, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए d φ3 इज इक्वल टू E डॉट dA इज इक्वल टू E dA cos 90, क्योंकि E इधर दिखाइए E और dA के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 0, cos 90 0 है। अभी नीचे लिखिए सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, ऐसे लिखिए φ3 इज इक्वल टू d φ3 का इंटीग्रेशन
ये एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इजिकल टू 0। अभी नीचे लिखिए, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द closed surface of the cylinder। closed surface means ये वाला right plane surface, left plane surface, curved surface of the cylinder is, नीचे लिखिए, phi t is equal to, phi t मतलब total electric flux is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 implies phi t is equal to EA1 plus EA1 plus phi 3 के जगह 0 implies phi t is equal to 2 EA1। अभी नीचे लिखिए, here नीचे लिखिए, here the Gaussian surface ब्रैकेट के अंदर सिलेंडर encloses charge within area A1। A1 एरिया में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज जो एनक्लोज किया है within area A1। A1 को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, A1। अभी इधर ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए एरिया, ऐसे लिखिए चार्ज, नीचे नीचे नोट का नीचे, टोटल एरिया ए होगा तो चार्ज क्यू है, एरिया 1 होगा तो ये लिखिए, एरिया A1 होगा तो चार्ज ही होगा, ई के जगह सिग्मा में लिखा सिग्मा A1। इधर लिखिए, यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए। अभी लिखिए, सो द चार्ज एनक्लोज्ड, सो द चार्ज एनक्लोज्ड within the closed surface, within the closed surface of the cylinder is QEN is equal to sigma A1। सिग्मा A1 ये चार्ज है, Q एनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा A1। नीचे लिखिए, अभी नीचे लिखिए, फ्रॉम गॉस लॉ कॉमा, फ्रॉम गॉस लॉ कॉमा वी नो दैट, सीधा एक लाइन में वी नो दैट, नीचे लिखिए फाई टी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0। इसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0 को 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस इंप्लाइज फाई टी के जगह ये लिखिए 2E1 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज के जगह ये लिखिए बाई एप्सिलॉन 0। यहां तक करिए और बॉक्स के अंदर रखिए। तो हम देखें कि शीट से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा। लिखिए होयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। नीचे लिखिए एप्सिलॉन 0 इज, एप्सिलॉन 0 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे इज परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आर के ऊपर यानी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इंपोर्टेंट पॉइंट मार के लिखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट मतलब ये लेफ्ट से आरो दीजिए। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी near a charged sheet, charged sheet is independent
इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन, इंडिपेंडेंट अपन द डिस्टेंस ब्रैकेट के अंदर आर फ्रॉम इट नीचे लिखिए दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0। आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नो डायरेक्टली नो इनवर्सली, तो आर के ऊपर प्रॉपर टू द पावर 0 के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है आर के ऊपर। ठीक है, ये बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए।